हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों प्रोटीन के बारे में। दोस्तों प्रोटीन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इस प्रोटीन का क्या क्या स्रोत है, इसका क्या क्या कार्य है, इन सारी जुड़ी बातों को आज बढ़ाऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। तो इसके लिए वीडियो को अंत देते रहेगा क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है। वो क्लास 10th में और 9th में 11th 12 सारे लोगों के बेसिक साइंस है, सब लोगों को जानना जरूरी है। तो इसके लिए वीडियो को अंत देते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि कुछ वीडियो से सीखेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। हमारा टॉपिक क्या, प्रोटीन क्या है, इसके प्रकार, इसके स्रोत और इसके कार्य को देखेंगे। देखिए प्रोटीन जो शब्द हो तो सर्वप्रथम ये बर्जीलियस नाम वैज्ञानिक दिए थे। यदि आपसे सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द यानी कि नया प्रोटीन शब्द का नाम ही दिए थे बर्जीलियस ने। आप लोग जानते होंगे बर्जीलियस, जिन्हें केमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। तो बर्जीलियस साहब ने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किए थे। ऐसे आपसे पूछे कि प्रोटीन क्या है, मैं ही आपसे पूछूं कि प्रोटीन का परिभाषा बताओ, तब क्या बताइएगा, सोचिए जरा। ठीक है, प्रोटीन ऐसे सीधा से कहा जाए तो इसका दो परिभाषा होता है। एक सिंपल में कहा तो प्रोटीन क्या, तो बोलेंगे अमीनो अम्ल का एक बहुलक है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। इसको यदि परिभाषा पूछेगा लॉन्ग में तो क्या बताना है, देखो तो प्रोटीन की संरचना देखेगा ना तो प्रोटीन में आपको क्या होगा, पूरा अमीनो एसिड, जब बहुत सारा अमीनो अम्ल मिलता है ना तब प्रोटीन बनता है। और अमीनो एसिड में क्या होता है ना, नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या कि प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो हमारे जीवों में वृद्धि एवं रख रखाव के लिए अति आवश्यक होता है। प्रोटीन देखिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि शरीर का दोस्तों लगभग 15% जो भाग है ना वो प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। और प्रोटीन की कमी होने से बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। सारे बताऊंगा, सारा चीजें बताऊंगा प्रोटीन से जुड़ी, बस वीडियो को देते रहिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सब लोग बर्जीलियस किए थे। प्रोटीन का परिभाषा मुझे क्या बताना है, प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो जीवों में वृद्धि एवं रख रखाव के लिए अति आवश्यक होता है। इसी का दोस्तों एक और क्या परिभाषा बोलेंगे, प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है, यानी कि जब बहुत सारा अमीनो अम्ल बनता है ना तो प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या समझे बात को ना। अब तो प्रोटीन देखिए, प्रोटीन दो प्रकार का होता है। देखिए प्रोटीन यदि देखा जाए मेनली रूप से, ठीक है दोस्तों, प्रोटीन जो हमारा है ना इसमें दो तरह का आ जाएगा। पहला दोस्तों इसमें आ जाता है दोस्तों एक रेशेदार प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसका रेशेदार का मतलब जिसका संरचना रेशेदार जगह होगा तो रेशेदार प्रोटीन हो जाएगा हमारा। और इसी में दोस्तों एक और प्रोटीन होता है, वो दोस्तों गोलाकार प्रोटीन होता है। गोलाकार प्रोटीन या गोलिकाकार बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा दोस्तों इस प्रोटीन का यहाँ पे देखिए टाइप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दो तरह का। ऐसे संरचना के आधार पर भी बोल सकते हैं इसको प्रोटीन का। तो प्रोटीन में हमारा सबसे पहले रेशेदार प्रोटीन आ जाएगा। तो रेशेदार प्रोटीन आपका दोस्तों क्या होगा, रेशेदार प्रोटीन जल में अविलय यानी कि नहीं घुलेगा, और गोलिका का प्रोटीन जल में घुल जाएगा। विलय, विलय का मतलब घुलने वाला। देखिए रेशेदार प्रोटीन देखिए आपको बाल में भी पाया जाता है, रेशा में भी पाया जाता है, ऊन में भी पाया जाता है। इसका संरचना रेशा जैसा होता है। तो जैसे इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल में दे देता हूँ आपको। क्या दोस्तों हो जाए, इसमें दोस्तों एक कीरोटीन होता है। एक कीरोटीन का नाम सुनेंगे, जो बाल में पाया जाता है, आपका ऊन में पाया जाता है, रेशा में पाया जाता है। तो इसी तरह से कीरोटीन के दोस्तों एक और इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों मायोसिन। मायोसिन जो होता है तो प्रोटीन ये दोस्तों मांसपेशियों में पाया जाता है। और ये दोस्तों जो रेशेदार प्रोटीन होता है ना वो जल में क्या होता है दोस्तों, विलय। विलय का मतलब ये घुल जाएगा, सॉरी तो जल में क्या होगा, ये अविलय होगा ना, ये जल में आपका अविलय हो जाएगा। ये जल में दोस्तों आपका अविलय हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों गोलिका जो कार जो प्रोटीन होता है इसका देखिए, इसका समझना गोली जैसा होगा, और ये जो जल में क्या होता है ना ये आपका विलय होता है। ठीक है, जल में विलय होगा। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इसका दोस्तों एक एग्जाम्पल एक ही है, एल्बुमिन। एल्बुमिन देखिए ये आपका एग्जाम, देखिए जो हाल में दोस्तों IIT JEE मेंस का एग्जाम हुआ तो उसमें ये सवाल आ गया था कि गोलिकाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है, तो इसका एल्बुमिन था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना हार्ड एग्जाम में भी ये प्रोटीन आ रहा है। तो छोटा एग्जाम तो इससे आपका कंप्लीटली लेवल तो मत पूछिए, इसमें तो आएगा ही आएगा। तो गोलिकाकार प्रोटीन क्या होगा, एल्बुमिन हो गया। आपसे सवाल आ जाएगा एल्बुमिन किस प्रोटीन का उदाहरण, तो गोलिकाकार प्रोटीन। या बोला कि एल्बुमिन किसका उदाहरण, तो क्या प्रोटीन का। इस जो गोलिकाकार जो प्रोटीन जल में क्या होगा, विलय होगा, और रेशेदार प्रोटीन जल में अविलय होगा, मायोसिन कीरोटीन। देखिए दोस्तों प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन की कमी से बहुत सारे रोग भी होते हैं। तो प्रोटीन का दोस्तों ये मैंने प्रकार बता दिया। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो जीवों में वृद्धि एवं रख रखाव के लिए अति आवश्यक होता है। ये परिभाषा हो गया।
इसी का भाषा क्या बोलेंगे, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। देखिए, और इसका तो स्रोत देखा तो प्रोटीन का बहुत सारा स्रोत है। आप दूध देख लीजिए, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, दही में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, आपका पनीर में पाया जाता है, आपका जो हरा पत्तेदार सब्जी हो गया उसमें पाया जाता है, आपका अंडा हो गया उसमें पाया जाता है, आपको मछली हो गया, बहुत सारा जो है ना सारी चीजों में आपको प्रोटीन पाया जाता है। याद देखिए, प्रोटीन का स्रोत यही है। ऐसे देखिए बड़ा याद आपसे समझना थी कि सबसे मात्रा में कुछ प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक सोयाबीन और मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या? सोयाबीन और मूंगफली में। देखिए प्रोटीन, देखिए दोस्तों हम बताता हूं यहाँ पे, देखिए जो यदि सब बोला जाए तो आपसे सबसे एक प्रश्न पूछ दिया कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या, तो क्या बताइएगा? ये बहुत बार एग्जाम में आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, और मोस्टली स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है। ठीक है, ये मैं देखा हूं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन आपसे पूछेगा पादप में, पादप यानी कि प्लांट जगत में, प्लांटी में, तो दोस्तों वो हो जाएगा कोलेजन। कोलेजन जो है ना दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, किसमें दोस्तों? पादप जगत में। ऐसे सब मैं नोट बाय नोट ही खाऊंगा अभी, लेकिन समझा रहा हूं कि ताकि दोबारा भी आपको याद हो जाए। और दोस्तों एक दोस्तों हमारा होता है रूबिस्को। रूबिस्को दोस्तों जो ये ना ये प्रोटीन, ये दोस्तों आपको जंतु जगत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो देखिए बता रहा हूँ, एंजाइम जो देखिए तो कुछ एंजाइम जो होता है ना, ऐसे प्रश्न पूछा, सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा, लेकिन प्रोटीन सही प्रोटीन एंजाइम नहीं होगा, ऐसे भी सवाल आता है। तो इस तरह से दोस्तों प्रोटीन का मैं स्रोत बता दिया हूँ, किस किस में दोस्तों पाया जाएगा, स्रोत यहाँ पे बताता हूँ। क्या इसमें दोस्तों? दूध में पाया जाएगा प्रोटीन, दही में पाया जाएगा, अंडा में पाया जाएगा, दाल में पाया जाएगा, मछली में पाया जाएगा, आपका पनीर में पाया जाएगा, आपका क्या सोयाबीन में पाया जाएगा, और दोस्तों आपका मूंगफली में पाया जाएगा। ठीक है, हो गया ना, मूंगफली हो गया दोस्तों आपका। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, दूध दही अंडा, हाँ ये देखिए एक और देखिए, हरे पत्तेदार सब्जी में। ठीक है, देखिए दोस्तों ये देखिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए 1 ग्राम प्रोटीन से जो होता है ना हमारे शरीर में लगभग दोस्तों 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, 1 ग्राम जो प्रोटीन है ना कितना दोस्तों, 4.2 कैलोरी ऊर्जा। अब कैलोरी के बदल सकते हैं ऊर्जा में, तो 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, यानी कि 4.2 में 4.2 से गुना कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। तो इसलिए समझ सकते हैं कि हमारे लिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे बताऊंगा, ये दोस्तों मैं बस आपको रफली समझाने के लिए ऐसे लिख दूँ, सबको मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखाऊंगा, उसी तरह से आप लिखिएगा, तो आप हम उसको हमेशा याद रखिएगा, तभी आपसे एग्जाम में सवाल बनेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसको लिखेंगे सारा परिभाषा के साथ। लिखेंगे हम लोग जो पॉइंट बताया था, सर्वप्रथम क्या दोस्तों लिखेंगे, प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किए थे? बर्जीलियस नाम वैज्ञानिक ने। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किए थे। वैज्ञानिक ने किए थे प्रोटीन शब्द का प्रयोग। इसी के तो हम सेकंड नंबर पॉइंट्स क्या बना लेंगे, देखिए प्रोटीन ने पूछा था प्रोटीन क्या था दोस्तों, क्या बताएंगे, प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। दो परिभाषा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे तरफ से ये रहता दोस्तों कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके बाद उन्हें देखना ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही जो इंडिया 2 का एग्जाम हुआ तो उसमें इस सवाल से आया था, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, प्रोटीन क्या अमीनो एसिड का बहुलक है। देखिए दोस्तों एक और बताता हूँ, प्रोटीन क्या अमीनो एसिड का बहुलक, प्रोटीन क्या अमीनो एसिड का बहुलक है। देखिए दोस्तों प्रोटीन जो होता है ना, हम देखिए क्योंकि हमारे शरीर में 10 प्रोटीन बनते हैं, लेकिन 10 प्रोटीन की आवश्यकता होता है। यदि प्रकृति में पूछा कि प्रोटीन कितना, 40-20 प्रोटीन होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड भी 20 ही होते हैं, तो 20 प्रोटीन पूरा होता है, इसमें से 10 ही को हम लोग को आवश्यकता पड़ता है, और वही 10 हम लोग बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रोटीन क्या होगा, अमीनो एसिड का बहुलक। अब दोस्तों यहाँ पे परिभाषा लिख देंगे क्या प्रोटीन का, तो प्रोटीन क्या, प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो जीवों में वृद्धि एवं रख रखाव के लिए अति आवश्यक होता है। हम लोग के लिए भी अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बनता है। तो बोल सकते हैं क्या, यह
एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जो जीवों में वृद्धि, देखिए चूंकि सारे लोगों को वृद्धि भी ग्रोथ भी चाहिए ना, कभी कभी प्रोटीन की कमी होता है तो वही वृद्धि रोक जाता है, जो ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि देखिए प्रोटीन की कमी से रोग होता है, रोग का नाम दोस्तों मैरिस्मस रोग है, एक क्वाशियोरकर रोग, क्वाशियोरकर रोग बच्चों में ज्यादातर होता है, तो प्रोटीन की कमी से ही होता है। तो जीवों वृद्धि एवं रख रखाव के लिए अति आवश्यक होता है। आवश्यक होता है क्या दोस्तों, प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यहां तक बताया था ये बात बताया था आपको। ये देखो प्रोटीन तो कैसे, प्रोटीन तुम्हें प्रोटीन कितने दो प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन का तो ऐसे सारा देखिए, कभी कभी प्रोटीन जो था वो नष्ट भी हो जाता है, आप लोग सुने होंगे। इसलिए क्या जो 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 दूध जो अंडा होता है ना, अंडा जब उसको तो उबाला जाता है ना, तो देखेंगे उसमें क्या होता है, जो तरल वाला भाग होता है वो ठोस में बदल जाता है, तो वहां पर प्रोटीन नष्ट हो जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। विकृतीकरण उच्च ताप पर भी होता है दोस्तों, कभी कभी हम लिए माध्यम से भी हो जाता है। तो प्रोटीन ऐसा नहीं कि प्रोटीन हमेशा रहेगा सुरक्षित, नष्ट भी होता है। अंडा में एग्जाम्पल दिया था ना, अंडा में तो ये होता है। तो प्रोटीन का दोस्तों प्रकार लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। इसमें दोस्तों आपका पहला नंबर दोस्तों क्या आ जाएगा, और यह है दोस्तों सेकंड नंबर। तो पहला नंबर दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, आपका रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन दोस्तों क्या होता है, जल में ये अविलेय होता है, मेनली रूप से रेशेदार प्रोटीन को यही याद रखें इसका एग्जाम्पल। और दोस्तों क्या होता है, गोलिकाकार प्रोटीन दोस्तों क्या होता है आपका, ये जल में आपका विलेय होता है, गोलिकाकार प्रोटीन। अब दोस्तों हम लोग पहला नंबर दे देंगे किसका, रेशेदार प्रोटीन का। तो रेशेदार प्रोटीन दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको क्या होता है दोस्तों, ये जल में क्या होगा, घुलेगा कि नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो बोल सकते हैं दोस्तों इसका संरचना, इसका संरचना रेशा जैसा होता है, और यह क्या दोस्तों जल में क्या होता है, विलेय की अविलेय, अविलेय नहीं घुलेगा, और यह जल में अविलेय होता है। अब चूंकि दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी लिख लेंगे ना, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका क्या क्या दोस्तों इसमें होता है, बताया था ना, रेशेदार में मायोसिन और कीरोटीन होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कीरोटीन। ये दोस्तों एग्जाम में एक बार ये भी आया था कि कीरोटीन किसमें पाया जाता है, तो कीरोटीन आपको दोस्तों किसमें पाया जाएगा, बाल में भी पाया जाता है ये प्रोटीन, और जो आपका ऊन देखते हैं ऊन में भी पाया जाता है, और आपका ये रेशम उसमें भी एक कीरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। एक दोस्तों आप प्रोटीन क्या आ जाएगा, मायोसिन। मायोसिन आप सुनेंगे ये नाम भी, मायोसिन जो दोस्तों प्रोटीन है आपको मांसपेशिया में पाया जाएगा। ये प्रोटीन आपका हो गया दोस्तों। सेकंड नंबर दोस्तों हमारा क्या दोस्तों, आपका क्या, गोलिकाकार प्रोटीन। देखो तो मेरा यही रहता है दोस्तों कि मैं समझाने के साथ आपको लिखा भी देता हूँ, और कुछ क्या होता है बस बक देते हो जाता है, लेकिन नहीं लिखाने से क्या होगा, जो बच्चा समझे, कुछ समझने में भूल कर दिया तो उस लिखेगा तो उसको याद हो जाएगा, यहाँ देखेगा तो याद होगा, फिर अपने घर पे रिवीजन कर उसको भी याद हो जाएगा, फिर एक बार कहीं गलती से देख भी लेगा तो और याद हो जाएगा, यानी उसको कहीं ना कहीं याद हो ही जाएगा। और बस देख लीजिए तो बस वीडियो जैसा लगेगा, फिल्म जैसा, लेकिन लिखना प्रयास करेगा हमेशा, ठीक है, लिखने से ही आपको याद होगा। वो कहा जाता है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो गोलिकाकार प्रोटीन में क्या बोलेंगे, यह जल में क्या होता है, विलेय होता है। ये IIT समझिए, IIT जेईई मींस कितना बड़ा एग्जाम होता है, इसमें पूछा गया था गोलिकाकार प्रोटीन से, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों क्या बोलेंगे, यह जल में विलेय, घुल जाएगा। दूध देखोगे तो दूध में दोस्तों कहीं एल्बुमिन भी लिखा रहता है, तो जल में विलेय होता है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एल्बुमिन है, एल्बुमिन याद रखिएगा, एल्बुमिन किसका उदाहरण है, गोलिकाकार प्रोटीन का, एल्बुमिन। ये दोस्तों तुम्हारा प्रोटीन का प्रकार हो गया। फिर हमारा दोस्तों इसका स्रोत लिख लेता है।
तो प्रोटीन का स्रोत देखिए, ऐसे सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों आपको सोयाबीन और मूंगफली में, ठीक है। ये प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है उसमें। अब ऐसा नहीं समझे कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो गलत हो जाएगा। मैंने बताया था ना, तो सब अलग अलग क्वेश्चन के टाइप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों, मूंगफली, मूंगफली और सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी से दोस्तों रोग होता है बच्चों में क्वाशियोरकर रोग और युवाओं में मैरिस्मस रोग, ठीक है। यानी इसका भी कुछ है। देखिए प्रोटीन का स्रोत मैं लिख देता हूं, देखिए ये याद रखेगा हमेशा, प्रोटीन स्रोत। तो प्रोटीन का स्रोत दोस्तों कहां कहां दोस्तों पाया जाता है? पहले तो दूध से ही शुरुआत कर लेते हैं। दूध, दही, दाल, अंडा, मछली, पनीर, और दोस्तों आपको क्या आ जाएगा? पनीर हो गया दोस्तों आपको, और फिर हरे पत्तेदार सब्जी। तो ये सब जो है ना, इन सब में क्या प्रोटीन का सोर्स है। क्या होगा? दूध, दही, दाल, अंडा, मछली, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जी हो गया आपका, मूंगफली हो जाएगा यहाँ पे आपका, सोयाबीन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा है, मैं यहाँ पे संभव नहीं लिखाना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों को दैनिक जीवन में, उसको मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सकते हैं किसमें क्या प्रोटीन पाया जाता है, एक्सेट्रा। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ एक बात, प्रोटीन जो होता है ना दोस्तों, प्रोटीन देखिए यदि सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाने वाला प्रोटीन क्या है, बता पाएंगे? तो जैसे इसका एग्जाम, इसका आंसर होगा रूबिस्को। जंतु जगत यानी हम लोगों में देखा जाए, जंतु में, एनिमल्स में, तो जंतु जगत में पूछा जाए ना, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाने वाला प्रोटीन रूबिस्को है। रूबिस्को एक एंजाइम भी है, तो इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि जो प्रोटीन जो होता है ना वो एंजाइम होते हैं, और कुछ एंजाइम भी प्रोटीन भी होते हैं। तो रूबिस्को जो प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और यदि जंतु पादप जगत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतलब कोलिजन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ठीक है। कोई बहुत सारे नहीं आपको बताएंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखिए क्या रूबिस्को, रूबिस्को जो है ना सबसे ज्यादा मात्रा में पाने वाला प्रोटीन है, रूबिस्को। रूबिस्को दोस्तों क्या जंतु जगत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। पाया जाने वाला प्रोटीन है। और दोस्तों क्या दोस्तों, एक और क्या दोस्तों हमारा है, कोलेजन। कोलेजन है ना, कोलेजन। ये दोस्तों क्या है, पादप जगत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पादप जगत, पादप जगत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन। ये तो हो गया दोस्तों क्लियर आपको। एक दोस्तों प्रोटीन, तो 1 ग्राम यदि प्रोटीन आप लेते हैं तो आपको शरीर में लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ऐसे सवाल आपको दे देगा, बोला 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग कितना ऊर्जा मिलेगा शरीर में, तो 4.2 कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट्स को लिख दें, क्या पे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर में कितना एनर्जी मिलेगा, 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर में लगभग 4.2 कैलोरी, इसको जूल में बदलिएगा तो 4.2 से गुना करना पड़ेगा, कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो मैं देखो प्रोटीन, देखो ये इंपॉर्टेंट, जो बच्चे अभी तक देख रहे होंगे वीडियो, उनको तो प्रोटीन से कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रोटीन से सारा चीज जो है बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। ये तो प्रोटीन का हो गया। और दोस्तों क्या देखेंगे लास्ट में दोस्तों, पहले प्रोटीन की कमी से रोग। और देखो बताता हूँ, देखिए प्रोटीन जो होता है ना, पहले भी इसको नोट करिए, फिर कुछ और जो पॉइंट्स बचा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पे और लिखना संभव नहीं है, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, देखिए प्रोटीन जो होता है, तो प्रोटीन ऐसे देखा तो प्रकृति में 20 प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड ही 20 होते हैं, और चूंकि प्रोटीन अमीनो का बहुलक है, ठीक है। तो बोल सकते दोस्तों प्रोटीन जो होता है ना, ऐसे लिखते यहाँ पे लिखता पहले प्रोटीन के कमी से रोग। तो प्रोटीन की जो कमी से जो बच्चों में दोस्तों रोग होता है, उस रोग का नाम क्या दोस्तों, क्वाशियोरकर रोग। बच्चों में क्वाशियोरकर रोग तथा
और दोस्तों क्या होता है, मैरिस्मस रोग एक होता है, मैरिस्मस रोग होता है। बच्चों में क्वाशियोर का रोग होगा और इसमें मैरिस्मस रोग होगा, ठीक है। ये तो प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो प्रोटीन से लगभग शरीर में हमारा 15% भाग जो होता है ना प्रोटीन से ही बना होता है। तो ये लिख सकते हैं हमारे शरीर का बोल सकते हैं यहाँ पे लगभग 15% भाग किससे बना होता है, प्रोटीन से। क्योंकि परिभाषा से आप समझ सकते हैं प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। देखिए 20 प्रकार का प्रोटीन चूंकि होता है, प्रोटीन जो कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। उसी से तो 10 प्रकार का जो प्रोटीन होता है ना वो हमारे शरीर में रहते हैं, लेकिन उसी 10 और शेष हम लोगों को चाहने के लिए हम लोग अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधों आपको हो गया, जैसे देखे ना, दाल दूध दही अंडा ये सब हो गया, मूंगफली सोयाबीन, इस सब पर हम लोग निर्भर रहते हैं। तो 10 प्रोटीन हमारे शरीर में रहता है ऑलरेडी, लेकिन 10 के ही लिए हम लोग दूसरे जगह पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोटीन 20 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फाइनली इस वीडियो में आपको प्रोटीन से जुड़ी सारी बात बता दिया हूँ। इससे यदि आप ये सब अच्छे से समझे होंगे, याद किए होंगे, तो आपको यदि कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, उसमें यदि प्रोटीन से जुड़ा सवाल आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो दोस्तों जो बच्चे तक देखो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो अच्छा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक चैनल D2R स्टडी को सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि जो स्टूडेंट्स भले हुए बेचारे नहीं जानते वो इसके बारे में जाने, आगे बढ़े। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिए। जय हिंद, जय भारत।